हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मॉडल वर्ब्स जैसे मस्ट। मस्ट हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और कंपल्शन। कंपल्शन जहाँ पर करना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना ही होगा। आई हैव टू गो नाउ उसके इक्वलेंट है हैव टू मीन मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते थे, आई शुड गो नाउ, लेकिन उसका मीनिंग होता मुझे अब जाना चाहिए। बट व्हेन वी यूज़ मस्ट, इसमें हमें आभास होता है कंपल्शन का। जैसे यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, अभी इसी समय आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि शुड भी यहाँ लग सकता है, लेकिन शुड और मस्ट में यही डिफरेंस है कि मस्ट शोज़ कंपल्शन कि ऐसा करना ही पड़ेगा। यू मस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, आपको मेरे हुक्म को, ऑर्डर्स को मानना ही होगा। इसी तरह से मस्ट यूज़ होता है टू एक्सप्रेस ऑर्डर या फिर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है किसी बात के लिए मना करना, फॉरबिड करना। दे मस्ट नॉट प्ले हियर, तो यहाँ पर भी कंपल्शन है कि उन्हें यहाँ नहीं खेलना, लेकिन बड़े स्ट्रेस देकर हम कह रहे हैं कि उनके खेलने की कोई पॉसिबिलिटी हमने नहीं छोड़ी। दे मस्ट नॉट प्ले हियर। यू मस्ट बी हियर बाय 10 टुमारो, कल 10 बजे तक आप यहाँ होने चाहिए। तो आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप 10:15 पे आएँ या 10:30 पे आएँ। यू मस्ट रीच बाय 10। तो मस्ट यहाँ पर ऑर्डर की सेंस में भी कंपल्शन को या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को शो करता है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम शुड के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन शुड के कंपैरिजन में मस्ट शोज़ मोर कंपल्शन। तो पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जैसे इट इज़ 10, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, 10 बज चुके हैं, अध्यापक क्लास में होगी। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर हुई है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस एडवाइस और डिटर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पर भी एम्फेटिक एडवाइस, एम्फेटिक डिटर्मिनेशन। एम्फेटिक एम्फेसिस से बना है, एम्फेसाइज करना, किसी बात पर बहुत ज़्यादा बल देना। जैसे आई मस्ट हेल्प हिम, तो ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी या करनी ही चाहिए। वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, हमें आतंकवादियों को क्रश करना चाहिए, उन्हें तबाह करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंपल्शन है, तो ये हमारा एक डिटर्मिनेशन है कि हमें उन्हें तबाह करना ही है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी ही होगी, छोड़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, लेकिन यू शुड गिव अप स्मोकिंग के कंपैरिजन में यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग शोज़ मोर कंपल्शन। इसी तरह से इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस होता है किसी बात का अनुमान लगाना, वहाँ पर भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। ही हैज़ अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, उसके घर को देखकर, उसके साइज़ को देखकर, आलीशान बंगले को देखकर हम कहते हैं कि वो अनुमान लगाते हैं कि बहुत चांसेस हैं, वो पक्का ही मान लो अमीर होगा। शी रीड्स अ लॉट, शी मस्ट बी अ स्कॉलर, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती है, वो पक्का विद्वान होगी। तो ये हैं कुछ मस्ट के यूसेस। यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं, एक तो नेसेसिटी या कंपल्शन दिखाने के लिए शुड की जगह पर, ऑर्डर या प्रोहिबिशन के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, एम्फेटिक एडवाइस या डिटर्मिनेशन के लिए, और इन्फ्रेंस या अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग भी होता है चाहिए, लेकिन शुड के कंपैरिजन में ऑट टू जो है डिफरेंट कैसे है, इसमें मॉरलिटी या मॉरल ऑब्लिगेशन वो ज़्यादा है, उसका एहसास
ज़्यादा होता है मोरालिटी या नैतिकता का। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। शुड भी आ जाता है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेकिन शुड है कि एक नॉर्मल मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट व्हेन आई से ऑट टू दैट मीन्स मैं मॉरली आपकी ड्यूटी बनती है दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सिमिलरली यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड तो आपको अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मोरालिटी का प्रश्न आता है, वहाँ पर वी शुड प्रेफर ऑट टू रादर देन शुड। देखिए नॉर्मली यूज्ड फॉर शुड एंड मस्ट, मस्ट में भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, शुड से भी बना सकते हैं, लेकिन जब मॉरल ड्यूटी की बात आती है देन ऑट टू हैज़ टू बी प्रेफर्ड। और ऑट टू के साथ हम हैव लगाकर भी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पर जब हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन ये किस सिचुएशन में यूज़ होगा? इन रिलेशन टू पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। तो ऑट टू हैव हम मॉरल ड्यूटी के उन एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में थे, होने चाहिए थे, लेकिन जो पूरे नहीं किए गए। जैसे यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए था। यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए थी। यू ऑट नॉट टू हैव स्मोक्ड इन द पब्लिक प्लेस, तुम्हें पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऑट टू हैव मीन्स पास्ट में वो हो चुका है और तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे तुम्हें अपनी वाइफ की देखभाल करनी चाहिए थी, तो इसमें हिंट है कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए थी, बट इट इज़ बीइंग हिंटेड कि तुमने सेवा नहीं की। इसी तरह से लास्ट जो है वो नेगेटिव में है कि तुम्हें पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी, दैट मीन कि तुमने स्मोकिंग की। तो ये एक तरह से हिंट दिया जाता है पास्ट एक्शंस ऑफ ड्यूटी के बारे में जो पूरे नहीं हुए। नेक्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है यूज टू। यूज टू जैसे हमने वुड का यूज़ किया उसी तरह से है। पास्ट में कोई भी हैबिट या रेगुलर एक्शन को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी मॉडल वर्ब्स की तरह यूज टू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही यूज़ टू विजिट अस रेगुलरली, वो अक्सर हमारे पास आया करता था। ही यूज़ टू गो टू हिज कॉलेज ऑन फुट, वो अपने कॉलेज पैदल जाया करता था। ही यूज़ टू कम हियर एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह यहाँ आया करता था। तो ये पास्ट की बात है, और इनकी जगह पर जैसे मैंने बताया हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। ही वुड विजिट अस रेगुलरली, ही वुड गो टू हिज कॉलेज ऑन फुट, ही वुड कम हियर एवरी मॉर्निंग। इसी तरह से यूज टू और कहाँ इस्तेमाल होता है, ये दिखाने के लिए कि एक्शन अब कंटिन्यूड नहीं है, टू डिनोट डिसकंटिन्यूड एक्शन। जैसे ही यूज़ टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेला करता था। तो इसका मीनिंग ये है नाउ ही हैज़ स्टॉप्ड, कि अब वो नहीं खेलता। तो इसलिए हमने यूज़ किया कि वो हॉकी खेला करता था। इसी तरह से शी यूज़ टू टीच इन अ कॉलेज बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी या पढ़ाया करती थी। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि अब वो ऐसा नहीं करती, नॉट नाउ। सिमिलरली देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हियर, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। दैट मीन्स कि अब वो मंदिर यहाँ पर नहीं है। सो टू डिनोट डिसकंटिन्यूड एक्शन, ऐसे एक्शन जो अब कंटिन्यूड नहीं हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू का। इसी तरह से यूज्ड टू को एक एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर यूज्ड टू का मीनिंग होता है accustomed to। accustomed to मीन
आदी होना, आदत होना। जैसे ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो यहाँ पर यूज टू जो है दैट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। वी आर यूज टू हॉट समर्स, हमें बहुत गर्म टाइम की या गर्मी में रहने की आदत है, कि हमारे यहाँ हमेशा गर्मियों में, गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मुझे इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं है। तो यहाँ तीनों सेंटेंसेस में यूज टू जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया, जिसका मीनिंग था आदत होना या आदी होना। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है या वर्ड आता है नीड। नीड जो है आवश्यकता, ज़रूरत, ये हम ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एज मॉडल वर्ब्स मोस्टली जो नीड है दैट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम नीड को एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यह हर फॉर्म में आ सकता है, जैसे ही नीड्स मनी, उसे पैसा चाहिए। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। डू यू नीड माई सपोर्ट, क्या आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। या यू नीड टू गो देयर, इस तरह से। और जब हम इसे एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि इसके साथ एस नहीं लगेगा। जैसे नीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एस लगा देते हैं, ही नीड्स टू गो देयर या फिर ही नीड्स मनी। लेकिन जब एज मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज़ करेंगे तब उसके साथ एस नहीं लगेगा और इसके साथ टू भी नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर हम इसे नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मीनिंग किस सेंस में लेते हैं, एज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, कि इस बात की आवश्यकता नहीं है। इसमें टू नहीं लगाते। जैसे नेगेटिव में यू नीड नॉट स्टे हियर, तो जैसे मैंने कहा कि ना तो इसके साथ एस लगेगा ना ही इसके साथ टू लगेगा जब हम मॉडल वर्ब के रूप में नीड का इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट स्टे हियर, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। देयर नीड नॉट बी कंप्रोमाइज़ ऑन कश्मीर, कश्मीर पर समझौता की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो इन तीनों में हमने देखा कि ना तो एस लगा ना टू लगा और इसका मीनिंग था कि यहाँ पर देयर इज़ नो नेसेसिटी, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और नीड नॉट के साथ हैव भी लगता है और जब हैव लग जाएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ये ऐसे एक्शन के लिए होगा विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड। नीड नॉट हैव हम वहाँ लगाते हैं जब किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जिसकी करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उसे किया गया। जैसे यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो मैं हिंट दे रही हूँ कि तुम वहाँ गए। ही नीड नॉट हैव डिस्क्लोज्ड माई नेम बिफोर द पुलिस, उसे पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं बताना चाहिए था। या फिर इसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी, उसे पुलिस के सामने मेरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उसने बताया। यू नीड नॉट हैव फोन्ड हर, तुम्हें उसको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन तुमने किया। तो इस तरह से नीड नॉट हैव वहाँ लगा रहे हैं यहाँ पर कोई पास्ट एक्शन जो नेसेसरी नहीं था, जिसकी आवश्यकता नहीं थी बट वॉज परफॉर्म्ड। और लास्ट वर्ड हमारा आ रहा है डेयर। नीड की तरह ही डेयर जो है वो भी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब भी लगा सकते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी।
तो एज अ मॉडल वर्ब जैसे नीड है, उसी तरह से डेयर बी इज़ यूज्ड मेनली इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। और नीड की तरह ही टू इज़ नॉट यूज्ड और एस इज़ ऑल्सो नॉट यूज्ड विद डेयर एंड नीड एज मॉडल वर्ब्स। तो सिमिलर रूल्स हैं डेयर और नीड के। डेयर का मीनिंग है हौसला होना या हिम्मत करना या हिम्मत होना। तो यहाँ पर मैं इनको मॉडल वर्ब की तरह ही बताऊंगी। डेयर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ चैलेंज, किसी को चुनौती देना, किसी को हिम्मत दिखाना। जैसे बहुत कॉमन है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में दाखिल होने की। तो यहाँ पर भी डेयर के साथ एस नहीं लग रहा है और एंटर के पहले टू भी नहीं लगा। हाउ डेयर यू टच माई वाइफ, मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कैसे हुई। और ये तो थे इंट्रोगेटिव। अब मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ। आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ, इस समय बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। इसी तरह से आई डेयर नॉट टच हिज वाइफ, उसकी वाइफ को छूने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के उसके रूम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो इस सेंस में आता है डेयर, आई डेयर नॉट। और अगर क्वेश्चन है तो हाउ डेयर यू या हाउ डेयर शी या हाउ डेयर दे। ओके, तो ये थे कुछ मॉडल वर्ब्स जो आज हमने डिस्कस किए। इसके साथ सारे मॉडल वर्ब्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऑन मॉडल्स। तो आइए देखें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज हमारा मॉडल कैटेगरीज में कुछ और मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करना था। तो सबसे पहले हमने लिया मस्ट। मस्ट यूज़ होता है नेसेसिटी या कंपल्शन के लिए। ये शुड की जगह यूज़ होता है। शुड में उतनी कंपल्शन नहीं होती है, एडवाइस की फॉर्म में होता है। और मस्ट में होता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जैसे होता है हैव टू भी कंपल्शन के लिए होता है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना ही होगा। तो इसी की जगह पर हम ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। ओके, उसके बाद ऑर्डर या प्रोहिबिशन के लिए, जैसे किसी को किसी काम के लिए मना करना हो तो बड़े स्ट्रांगली अगर हम मना करना चाहें देन वी यूज़ मस्ट। यू मस्ट बी हियर बाय 10 टुमारो। या फिर अगर नेगेटिव में है दे मस्ट नॉट प्ले हियर। तो सेकंड सेंटेंस ऑर्डर का है और फर्स्ट सेंटेंस प्रोहिबिशन का है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इट इज़ 10, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर को क्लास में होना ही होगा, या इस समय पूरे चांसेस हैं कि टीचर क्लास में आ चुकी होंगी। इसी तरह से टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, यहाँ पर भी वर्ड यूज़ हुआ एम्फेटिक, एम्फेसिस देना, बल देकर कहना। एडवाइस दे रहे हैं, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। एक होता है यू शुड गिव अप स्मोकिंग, हम लाइट वे में या नॉर्मल वे में कह रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। बट जब हम मस्ट यूज़ करते हैं देन देयर इज़ मोर एम्फेसिस। और डिटर्मिनेशन के लिए वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, कि अब हमें टेररिस्ट को तबाह करना ही है। इन्फ्रेंस या अनुमान लगाने के लिए, जैसे ही हैज़ अ बिग हाउस ही मस्ट बी रिच, उसके घर को देखकर हम कहते हैं कि इतना बड़ा घर है, वो ज़रूर बहुत अमीर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था ऑट टू। ऑट टू जो है शुड या मस्ट की जगह पर हम लगाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, नैतिकता। वहाँ पर हम मस्ट या शुड की जगह पर लगाएंगे ऑट टू। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और ऑट टू के साथ हैव हम तब लगाते हैं जब पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, जो पूरा नहीं किया गया। जैसे
यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर वाइफ, तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए थी, और हिंट दे रहे हैं कि तुमने नहीं की। नेक्स्ट था यूज़ टू की जगह पर वुड भी लगाया जा सकता है, पर क्योंकि हम वुड पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैंने वुड ब्रैकेट में रखा कि आप यहाँ वुड लगा रहे थे, वहाँ यूज़ टू भी लगता है। कहाँ पर लगता है? टू डिनोट हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो बात आप रेगुलरली करते थे, आपकी हैबिट थी, जैसे ही यूज़ टू विजिट अस रेगुलरली, वो हमेशा हमारे पास आया करता था। या फिर कुछ ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो डिसकंटिन्यू हो गए, जो अब नहीं हैं, जैसे ही यूज़ टू प्ले हॉकी, हॉकी खेला करता था और अब उसने खेलना बंद कर दिया, तब भी हम यूज़ टू लगाते हैं। और यूज़ टू जो है एक एडजेक्टिव का रूप में भी काम करता है, वहाँ पर उसका मीनिंग होता है अकस्टम टू या आदी होना, जैसे ही इज़ यूज़ टू गेटिंग अप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। नेक्स्ट हमारा था नीड। नीड में आवश्यकता की बात होती है, ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। ऑर्डिनरी वर्ब की जगह हम इसको किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही नीड्स मनी, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, डू यू नीड माई सपोर्ट। और एज मॉडल वर्ब हम इसे मोस्टली या तो नेगेटिव में यूज़ करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते वक्त ना तो नीड के साथ एस आता है और ना ही टू ऐड होता है, और ये शो करता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जैसे यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर इंट्रोगेटिव हो तो नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। नीड नॉट के साथ भी हम हैव लगाते हैं, ये शो करने के लिए एक ऐसा एक्शन जिसे करने की आवश्यकता नहीं थी, विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड, लेकिन उसे किया गया, जैसे यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जब वहाँ जाने की तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद लास्ट हमारा था डेयर। डेयर भी नीड की तरह ही है, उसे भी ऑर्डिनरी वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, उसमें भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है और उसमें भी टू या एस यूज़ नहीं होता। तो डेयर यूज़ होता है चैलेंज की सेंस में, किसी को चुनौती देने की सेंस में या हिम्मत की सेंस में, जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। या फिर आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ, अब मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये थे हमारे मॉडल वर्ब्स। अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया, हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना भी मत भूलें। इस वीडियो को अगर पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को बोलें। थैंक यू।